IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की आपको तैयारी हम करवाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिंगेज बुक के थ्रू। हम बहुत प्रॉपरली हर एक चीज़ कर रहे हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब कर रहे हैं। हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट आज के अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो आपका हाइपरबोला जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7th चैप्टर हम इसकी बात कर रहे हैं और हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि सर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कैसे निकल कर आती है। तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर का डिस्कशन जहां हमने देखा था कि सर अगर एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला बनता है तो आप उसे कहते हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया, काफ़ी हद तक चीज़ें सिमिलर हैं आपके किससे, आपके इलिप्स से, बस बीच में प्लस साइन होता तो इलिप्स ही बन जाता। बढ़िया सर, अच्छी बात है। लेकिन अगर मेरा मान लो मन हुआ, कभी हालात ऐसे बने, कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मुझे चीज़ें थोड़ी सी शिफ्ट करनी पड़ी। कैसे? इस तरीके से शिफ्ट करनी पड़ी सर कि अभी तक आपने इस सिनेरियो के लिए जो बातें की थी वो क्या की थी कि सर आपका ये हो जाता था कॉन्जुगेट एक्सिस, बिल्कुल सही बात है, और आप ले लिया करते थे इसे एज अ ट्रांसवर्सल एक्सिस। सही कह रहे हो सर। तो अगर मैं मान लो अपनी सहूलियत के लिए चीज़ें ऐसी बदल लूँ, मान लो मुझे कभी ज़रूरत पड़ जाए तो मैं वाई एक्सिस को बना लूँ क्या? अगर मैं वाई एक्सिस को बना लेता हूँ लेट्स से ट्रांसवर्स एक्सिस, सुन रहे हैं आप लोग, इसे मैं बना लेता हूँ ट्रांसवर्स एक्सिस, और इस एक्स एक्सिस को अगर मैं बना लेता हूँ क्या, इस एक्स एक्सिस को मैं बना लेता हूँ कॉन्जुगेट एक्सिस, तो क्या बदल जाएगा? आप देख पा रहे हो कोई खास विशेष बहुत मुश्किल फर्क नहीं आने वाला है। तो फर्क होगा कहाँ? फर्क होगा इक्वेशन में, फर्क होगा कुछ चीज़ों में। लेकिन अगर मैं एक मोटा मोटा आइडिया आपको दूं तो सर इस बार अब अगर जब बात निकल के आ ही रही है तो थोड़ा चीज़ें प्लॉट करते हैं। अगर ये रहा ट्रांसवर्स एक्सिस तो अब फोकाई आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ होंगी, यहाँ नहीं होती है। आपके कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल क्या रहती हैं सर? उसके पैरेलल रहती हैं डायरेक्ट्रिक्स। आई होप आप ये बात भी जानते हैं। अगर पैरेलल होती हैं डायरेक्ट्रिक्स तो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ रहेगी। और सर आपके अगर मैं हाइपरबोला की बात करूं तो अगर ये हाइपरबोला कुछ ऐसा बन रहा है तो दूसरा वाला सीन यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा होगा। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। इस दरमियान आप ये भी नोटिस करेंगे सर कि देखो अगर एक फोकस यहाँ मिल रही है तो दूसरी फोकस यहाँ कहीं मिलेगी, जैसी भी बनेगी समझेंगे। और अभी भी मुझे कुछ चीज़ें तो पैरेलल ही हैं तो कुछ चीज़ें तो शायद सॉर्टेड से ही रहे, बस कुछ थोड़े बहुत मेजर बदलाव आएंगे। इसके साथ साथ आई थिंक अब कुछ और बड़ी विशेष बात बची नहीं। आप क्या निकाल लो, आप बस 2-3 चीज़ें निकाल लो। एक तो क्या सर, आपके आपकी डायरेक्ट्रिक्स, आपकी वर्टेक्स, और अगर आपकी फोकस, या इतनी सारी बातों तक जाने से पहले अगर मुझे इक्वेशन ही मिल जाती तो सर काम आसान हो जाता। इक्वेशन के थ्रू मैं चीज़ें सोचता रहता जो भी मुझे करना होता। तो करते हैं चीज़ें, पर क्या आपको समझ आ रहा है कि इस बार हम क्या करने वाले हैं? इस बार हमने बस एक छोटा सा चेंज लिया है। क्या चेंज लिया है? अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका एक्स एक्सिस पर कॉन्जुगेट एक्सिस आ जाए और वाई एक्सिस पर ट्रांसवर्स एक्सिस जाए तो इक्वेशन कैसे बदलती है और चीज़ें कैसे वर्कआउट होती हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। अच्छे से समझना, एक तरह का रिवीजन भी हो जाएगा और सारी चीज़ें आपकी रिकलेक्ट हो जाएंगी, बट इस बार थोड़े नए पर्सपेक्टिव से देखिएगा ध्यान से। पहला पार्ट अगर मैं समझना शुरू करूं तो पहला क्रूशियल पार्ट क्या निकल कर आता है कि सर इस बार आपका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस ना होकर वाई एक्सिस है और कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस ना होकर एक्स एक्सिस है। तो उन्होंने पहले ही कह दिया, जो कि नहीं कहना चाहिए था कायदे से, कि आपकी इक्वेशन जो होगी हाइपरबोला की वो ये होगी, मतलब वही इक्वेशन है, बस +1 की जगह -1 होगा राइट हैंड साइड पर। या फिर इसको वो चाहता तो ऐसा लिख देता वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन मैंने गलत लिखा है, एक ही जगह बी ही रखते हैं, जो हमारा कन्वेंशन है वही फॉलो करते हैं। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू +1। अगर ऐसा कुछ दिख जाए, मतलब अभी स्टैंडर्ड जो केस हमने पहले पढ़ा था उसमें एक्स स्क्वायर वाला पार्ट पॉजिटिव था, यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर वाले पार्ट के आगे नेगेटिव साइन और वाई स्क्वायर वाले पार्ट के आगे पॉजिटिव साइन, तो ये डिपेंड करता है। अगर इसके आगे पॉजिटिव हो तो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस, अगर इसके आगे पॉजिटिव साइन हो तो ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस, बस इतनी सी बात है। तो उसने उस बात को जो इतनी आसानी से लिख सकता था उसने घुमा के लिखा, कोई कारण रहा होगा। पर अगर मुझे बात जम गई है तो सर अब तो बात आसान है, अब तो हर चीज़ मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि यही तो हमने सीखा है सर, वाई और एक्स में ही थोड़े बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं और कहीं नहीं जा रही चीज़ें। आप सोच के देखो, ध्यान से सुनते जाइएगा, काम की बातें हैं। क्लियरली ये जो हाइपरबोला है ये एक्स एक्सिस से नहीं मिलता है, ये कहाँ मिलेगा भाई? ये आपको वाई एक्सिस से मिलेगा। ये जब वाई एक्सिस से मिलेगा तो इसके जो वर्टेक्स होंगे, आपको जो आपको वर्टेक्स ढूंढने होंगे वो यहाँ मिलेंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? और बस इस दरमियान ही सारी चीज़ें वर्कआउट करते हैं। बहुत मुश्किल, बहुत टफ बातें नहीं है सर, सोच के देखो। फिर वही बात, ये आपका एक्स एक्सिस है और अगर ये आपका एक्स एक्सिस है तो ये क्या हुआ सर? इस बार ये रहा आपका कॉन्जुगेट एक्सिस। आई होप आप मेरी बात मान रहे हो।
ये आपका वाई एक्सिस है, तो आप इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे भाई ट्रांसवर्स एक्सिस, है ना। जो भी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, मैंने जो भी लिखा है लिख दिया है ना। अब सर इस दौरान अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी, तो मैं इसे स्मॉल ई से डिनोट करने के बजाय थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मैं कैपिटल ई से डिनोट कर देता हूं। कोई परेशानी तो नहीं है, जो भी होगा समझेंगे। पर आप खुद सोच के देखो, सिमेट्रिकली चीजें वापस वैसे ही बैठने वाली है। कैसी कि जहां डायरेक्ट्रिक्स आपकी उस केस में ए अपॉन ई हुआ करती थी प्लस माइनस में, यहां क्या हो जाएगी प्लस बी अपॉन ई और माइनस बी अपॉन ई। आई होप आप नोट डाउन करते चले जा रहे हो। इस बार फोकस कैसे आ जाएगी सर, वहां प्लस माइनस ए कॉमा जीरो होती थी, तो इस बार फोकस क्या होंगी, दोनों फोकाई जो होंगी वो 0 कॉमा बीई और 0 कॉमा माइनस बीई होंगी। आगे क्या, आगे ये बात कि सर क्या हम वर्टेक्स भी ढूंढ सकते हैं। आई होप आप ढूंढ सकते हो। याद करो वर्टेक्स, अगर मैं वर्टेक्स पूछूं तो वहां पे जो वर्टेक्स होते थे वो माइनस ए कॉमा जीरो और ए कॉमा जीरो, तो इस बार 0 कॉमा माइनस बी और 0 कॉमा बी। इतनी बातें पता चलने के बाद अब हम अगर इसेंट्रिसिटी पर आए तो इसेंट्रिसिटी निकालते हैं और लेटस रेक्टम की लेंथ तक पहुंचकर चीज़ें फाइनली बॉयल डाउन करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको पॉइंट क्या एजेंडा समझ आ रहा है कि हम करना क्या चाह रहे हैं, तो इसी पर बात करते हैं। गौर से सुनते जाइए। काम की बातें सर, सीधी सीधी सी बात, जब हाइपरबोला वाई एक्सिस से मिलेगा तो आपको वाई एक्सिस से ढूंढवाना है, तो आप क्या करेंगे, एक्स की जगह 0 रख देंगे। जैसे ही आप एक्स की जगह 0 रख देंगे तो आपको पॉइंट जो इंटरसेक्शन के मिलेंगे वो होंगे 0 कॉमा बी और 0 कॉमा माइनस बी। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, फोकाई क्या हो जाएंगे सर, फोकाई आपके 0 कॉमा बीई और 0 कॉमा माइनस बी। डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू, क्यों सर y इज इक्वल टू, क्योंकि अब वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस से ऊपर डिस्टेंस है प्लस बी और नीचे डिस्टेंस है माइनस बी, तो क्लियर सी बात है प्लस माइनस बी ई तो होना तय है। इन सारी बातों के दरमियान सर मेरे लिए जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो अभी भी यही है कि जो आपने इसेंट्रिसिटी लेनी चाहिए, जो आपने कैपिटल ई से फिलहाल डिनोट की है, तो उसमें और इसमें फर्क क्या रहे। एक बात, इस बार ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ क्या होगी सर, इस बार a1 a2 नहीं होगी, b1 b2 होगी, यानी टेक्निकली 2b होगी। और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ अब 2a होगी, जो कि पहले 2b रहा करती थी उस स्टैंडर्ड से केस में। बिल्कुल सही बात है। मैं फाइनली इसेंट्रिसिटी तक आना चाह रहा हूं। मैं इक्वेशन को अगर वर्कआउट करूं तो वही बात, x और y के फोकाई से डिस्टेंस आपके ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ के इक्वल होते हैं। जब आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो तो ये फाइनली बातें बॉयल डाउन होकर आ रही है और इस तरीके से आप फाइनल कंक्लूजन पर आ रहे हो, जो कि इलिप्स जैसी ही बात है। याद करो भाई, यहाँ से आप क्या लिखोगे, बी स्क्वायर को उधर ले जाओगे, ई स्क्वायर माइनस 1 और 1 उधर आया, तो टेक्निकली इलिप्स की हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर इस बार क्या आएगा सर, वो होगा 1 प्लस, यहाँ से देखो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यानी बात वही है, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। इस बार इक्वेशन क्या है, इस बार इक्वेशन है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या फिर आप इसे लिखना चाहते तो कुछ ऐसा लिख देते, कैसा लिख देते ध्यान सुनिएगा, आप लिख देते इसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, वही स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते, लेकिन इस बार आप यहाँ पे माइनस 1 लगा लेते। अच्छा, इस बार वो ए ग्रेटर देन बी वाला खेल नहीं हो रहा है। वहाँ एलिप्स में मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कौन डिसाइड करवाते थे, तो वो ए ग्रेटर देन बी, मतलब इक्वेशन वही रहती थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर वो ए और बी हम देखते थे, अगर ए बी से बड़ा होता था तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, और अगर बी ए से बड़ा होता था तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होता था। इस बार वो कौन डिसाइड करवाएगा, आपका प्लस माइनस साइन। यानी अगर प्लस साइन बैठा है एक्स स्क्वायर क्या कि अगर मैं दोनों तरफ 1 ही रख दूं, मतलब राइट हैंड साइड पर प्लस 1 ही मेंटेन करते हुए इक्वेशन बनाऊं, तो इनमें से जिसके भी आगे नेगेटिव साइन आएगा, या रादर उल्टा बोलूं, जिसके भी आगे पॉजिटिव साइन आएगा वो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। इस बार ये डिसाइड करेगा कौन, प्लस माइनस साइन। जहां एलिप्स में वो ए और बी की वैल्यूज हम डिसाइड कर ले रहे थे। क्या आप अप्रोच समझ पा रहे हो कि कैसे करना है। इस बार इसेंट्रिसिटी को लेके भी ओपिनियन बदल रहा है। जहां हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हुआ करती थी स्टैंडर्ड केस में, इस बार वो बदल के क्या हो जाएगी 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आई थिंक ये आसान सी बात है, ये तो सर तय बात है, तो होना ही है कि ऐसा तो होगा, ऐसा तो बिल्कुल होगा, ये तो होना तय है। तो क्या इन सारी बातों के दरमियान अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए चीज़ें डिस्कस करते हैं और समझते हैं। पर क्या आपको ये बात समझ आ रही है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अच्छा, बाय द वे बस एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये जो हाइपरबोला है आपका, ये जो निकल कर आ रहा है, दिस हाइपरबोला इज कॉल्ड कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ आवर स्टैंडर्ड हाइपरबोला। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। जो आपका ये हाइपरबोला हुआ करता था, अगर मैं आपको बस चीज़ें एक बार दिखा दूं, एक फाइनल रिवीजन दे दूं, और उसके बाद मैं कॉन्जुगेट पर आऊँ, या पहले कॉन्जुगेट पर बात कर लेते हैं ना। जैसे मान लो ये आपके हाइपरबोला रहा करते थे। अगर मैं एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात करूँ तो सर हमने वो बनाए थे, एक हाइपरबोला आपका यहाँ पर ये जा रहा है और एक कुछ इस तरीके से ये जा रहा है। तो इसी को टिल्ट करके अगर शिफ्ट कर दिया जाए, मान लो वो फिर कुछ ऐसा और फिर कुछ ऐसा हो जाए, तो पेयर वाइज ये वाला जो हाइपरबोला आपका बन रहा है वो इसका क्या है, कॉन्जुगेट।
क्योंकि इस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन इसकी इक्वेशन क्या होगी सर, इसकी इक्वेशन आप लिखेंगे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम इसे कैसे इस बार डिसाइड करेंगे, हमारी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगी वो ये रहेगी सर इस बार कि हम देखेंगे x और y में, पहले तो राइट हैंड साइड पर +1 हम मेंटेन करेंगे और हम ये देखेंगे x और y में किसके आगे पॉजिटिव साइन है। अगर x के आगे पॉजिटिव साइन है तो आपका ये वाला हाइपरबोला, और अगर y के आगे पॉजिटिव साइन है तो ये वाला हाइपरबोला। उल्टा एक और तरीका हो सकता है कि सर आप उसे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ही मेंटेन करो, अगर +1 है तो ये और -1 है तो ये भी एक तरीका है जिसमें कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। पर इन दोनों को पेयर वाइज क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट, मतलब इस हाइपरबोला का ये कॉन्जुगेट है। और बेसिक सी बात है, इस हाइपरबोला का ये कॉन्जुगेट है, याद रहेगी ये बात, कॉन्जुगेट टर्म याद रखिएगा, क्योंकि अगर वो कभी भी कहे कॉन्जुगेट हाइपरबोला निकालो तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस क्या कर लेना है, बस इतना सा फर्क, मतलब इससे उठा के यहाँ और इसे उठा के वहाँ, और कुछ नहीं बदलना है, याद रहेगा। अब मैं क्विक रिव्यू आपको दे दे रहा हूँ सारी चीज़ों का कि इस बार चीज़ें कैसे हुई, ताकि आप फिर से एक प्रॉपर चीज़ें नोट डाउन कर लें और याद रखें सारी बातें, है ना। अब सारी बातें याद रखें क्योंकि इन पर बात बनेगी, है ना, ध्यान से सुनना, इन पर बात बनेगी। लेकिन इन सारी बातों से भी पहले मैं एक छोटी सी बात और कर ही लेना चाह रहा हूँ कि ये बात तो आप भूले नहीं हो कि इस बार जब डिस्टेंस निकालोगे तो ई वाई माइनस बी और ई वाई प्लस बी होगी। वही बात, किसी पॉइंट की अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ, कहाँ से, फोकस से, याद है ना, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि उस बार हम क्या कहते थे, ए एक्स, याद आ रहा है आपको, मतलब वो होता था आपका a प्लस ई एक्स और वो होता था a माइनस ई एक्स, याद आ रहा है आपको। लेकिन इस बार वो इस तरीके से बदल जाएगा। लेटेस्ट रैक्टम के इन पॉइंट्स में कोई खास विशेष फर्क होना नहीं है। इस बार क्या होगा, प्लस माइनस बी तो रहना तय है, 0,b 0,-b वो आपकी वो होती है फोकाई, और उसी तरीके से अगर मैं एक्सट्रीम ढूंढूंगा तो इस बार बी स्क्वायर अपॉन ए नहीं, इस बार ए स्क्वायर अपॉन बी आ जाएगा। और अगर लेंथ निकालेंगे तो 2b स्क्वायर अपॉन ए नहीं, इस बार 2a स्क्वायर अपॉन बी। आप समझ पा रहे हैं। अगर कंफ्यूजन है तो मैं पूरा पार्ट आपको प्लॉट करके देता हूँ और चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। इस बात पर आने से पहले, है ना, तो लेटेस्ट रैक्टम की लेंथ कितनी है, 2a स्क्वायर अपॉन बी। अच्छा एक बात बताओ, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो चीज़ों को कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला था। कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या है, आपका एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, कौन सा। इस बात पर आने से पहले मैं एक छोटा सा कंक्लूजन आपको दे ही देता हूँ ताकि आपके सारे मुगालते दूर होते हैं। इनकेस अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो फिर मैं इस बात पर आता हूँ कि हम दोनों की इसेंट्रिसिटी में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपका एक हाइपरबोला है और अगर आपने उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ड्रॉ किया तो दोनों की इसेंट्रिसिटीज़ को कैसे रिलेट किया जा सकता है, कैसे सोचा जा सकता है, उस बारे में बात कर लेंगे। पर पहले तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक अच्छा सा आपको एक एनालिसिस दे देना चाह रहा हूँ कि फाइनली हम इस तरीके से चीज़ें बॉइल डाउन करेंगे, है ना। मान लो ये क्या रहा आपका, दोनों डायरेक्ट्रिक्स में बना दे रहा हूँ पहले तो, रियली सॉरी फॉर दिस, मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा मेहनत थोड़ी सी बच जाए और जीवन थोड़ा सा और आसान बना रहे। हमारा मकसद ये है ना, ह्यूमैनिटी में हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करें, आसान बनाएं ताकि ह्यूमन एफर्ट्स कम हो और चीज़ें सॉर्टेड सी चलती रहें। अगर अब मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ भाई, ये दोनों बातें एक ही है ना। अगर आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर इसे आप लिखना चाहें तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जो भी आप लिखना चाहें, ये एक ही बात है। इसमें आपने क्या किया सर, इसमें हमने ये किया कि अगर मैंने एक हाइपरबोला बनाया तो वो हाइपरबोला कुछ इस तरीके से बना, है ना। बहुत अच्छा नहीं बना है, आई नो दैट, बट फिर भी जैसा भी बना है आप एक्सेप्ट करिए चीज़ों को जैसी भी हैं। इसे मैंने माना इसका पहला फोकस एस कह लीजिए, इसे कह लेते हैं एस डैश, है ना। इस बार ये जो डायरेक्ट्रिक्स के पॉइंट्स हैं, है ना, यहाँ पर हम डिनोट कर लेते हैं L1 और L2, और अभी भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन ही है। अच्छा, जो वर्टेक्स हैं इस बार उन्हें मैं A1 और A2 के बजाय क्या कह लेता हूँ, लेट्स से हम उन्हें कह लेते हैं B1 और क्या B2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस बार चीज़ें कैसे बदलेंगी ज़रा उन पर बात करते हैं, गौर से सुनिएगा। अब चूंकि बात निकली है तो मैं लेटेस्ट रैक्टम भी बना ही लेता हूँ। तो ये आपकी यहाँ पर पहली लेटेस्ट रैक्टम हो जाएगी और इसी को उठा के यहाँ ले आते हैं तो ये आपकी दूसरी लेटेस्ट रैक्टम हो जाएगी, और यही लेटेस्ट रैक्टम टेक्निकली आपको हेल्प करेंगी हाइपरबोला को ठीक से प्लॉट करने में, है ना। तो ये आपका हाइपरबोला कुछ ऐसा और ये हाइपरबोला कुछ ऐसा जा रहा होगा। अब सुनिएगा ध्यान से, काम की बात, बहुत क्रूशियल सी बात है, गौर से सुनते जाइए। ये अब जो है आपका एक्स एक्सिस जो हमारे लिए है एक्स एक्सिस, इस बार वो एक्स एक्सिस नहीं है, इस बार वो क्या है, इस बार वो है आपका कॉन्जुगेट एक्सिस। क्यों सर कॉन्जुगेट क्यों कहा, क्योंकि ये आपके ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। आपने इसे ट्रांसवर्स क्यों कहा,
ये जो हमारे लिए है वाई एक्सिस, इस बार ये ट्रांसवर्स एक्सिस इसलिए बना क्योंकि जनाब इस पर ही तो दोनों फोकाई लाई कर रही हैं। इसकी इक्वेशन से थोड़ी चीज़ें ढूंढी जाएं तो सर जो B1 होगा वो होगा आपका 0, और जो B2 होगा वो होगा 0, -b। अगर ये बात पता चली तो फोकस के कोऑर्डिनेट सर वो होंगे 0, BE। इस बार एसेंट्रिसिटी मैंने कैपिटल E से डिनोट की कुछ कारणों से, और इसकी एसेंट्रिसिटी जो है उसके कारण ये हो जाएगा 0, -BE। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? आगे सुनिएगा। अगर मैं आपसे L1 और L2 पर बात करूं तो ये डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करने वाले पॉइंट है। डायरेक्ट्रिक्स इस बार क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो इनकी इक्वेशन होगी y = +b/e, और इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? y = -b/e, जो कि हमेशा आपके किसके पैरेलल होती हैं? डायरेक्ट्रिक्स आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल ही होती हैं। ये बात तो आप समझ पा रहे हैं। अब क्या? अब एक सिंपल सा पॉइंट आपसे डिस्कस करना है सर। वो क्या? वो ये कि आप मुझे बस लेटस रैक्टम के एक्सट्रीमिटीज और लेंथ बता दो। अच्छा, बाय द वे, इन केस अगर कोई आपसे पूछता कि इस बार जो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है उसकी लेंथ क्या होगी, तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ इस बार कितनी होगी? 2b। और मान लो कहीं ना कहीं आपको मिलते ए, जो भी होते हैं ना, जिन्हें आप कह लेते क्या? A1 और A2 इस तरीके से, है ना। तो उसकी लेंथ अगर मुझसे कोई पूछता, इन केस अगर उसकी लेंथ मुझसे कोई पूछता, तो वो मैं क्या कहता? 2a। ये तो बातें सॉर्टेड सी हैं। अच्छा, इसके बाद एक और छोटी सी बात पर मुझे आपसे बात करनी है। लेटस रैक्टम की एक्सट्रीमिटीज़ अगर मैं निकालूं तो क्या होंगी, ज़रा वो सोचते हैं। सर लेटस रैक्टम की एक्सट्रीमिटीज़ सर सोच के देखो, ये होंगी कुछ, तो इनके y कोऑर्डिनेट्स तो फिक्स में भी, तो इसका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो ये क्या होगा सर? ये हो जाएगा, अब जब आप b रखेंगे तो वो होगा a²/b, और ये तो तय है be। लेकिन ये आपका इस तरफ है y एक्सिस के x एक्सिस के नेगेटिव साइड पर, तो ये होगा -a²/b, b, क्योंकि अभी भी आप y एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर ही हैं, x एक्सिस के ऊपर ही हैं। इस एक्सट्रीमिटी की मैं बात करूँ, ये वाली, है ना, तो ये कितनी हो जाएगी? सोच के देखो। अब -b आपको मिलना आता है, y कोऑर्डिनेट तो फिक्स्ड है, तो ये आपकी x एक्सिस की पॉजिटिव साइड पर, यानी a²/b, -be, और यहाँ पर ये जो वाली जो एक्सट्रीम होगी ये कितनी होगी सर? ये होगी टेक्निकली, आई एम रियली सॉरी, मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ। x एक्सिस की नेगेटिव साइड पर है तो -a²/b, -b, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपके थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब अगर मैंने आपसे पूछा होता कि लेटस रैक्टम की लेंथ निकाल के बता दो सर, तो लेटस रैक्टम की लेंथ तो आई थिंक आसान है। ये लेंथ में देखो ना, b तो फेस तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है। ये लेंथ है a²/b, ये भी a²/b, तो लेटस रैक्टम की जो लेंथ आती वो आती आपकी 2a²/b। ये क्या होता है भाई? ये होती है आपकी लेटस रैक्टम की लेंथ। इस तरीके से ये पूरा शेप आपका वर्कआउट होगा। इसमें कहीं पर भी किसी भी स्टेप में कोई डाउट? आई थिंक चीज़ें सॉर्टेड सी हैं, चीज़ें आसान हैं, बहुत स्मूथ है। अब आपको चीज़ें क्लियरली समझ आ रही हैं। बस एक छोटा सा डिफरेंस सर, ये जो आपने कैपिटल E यूज़ किया वो टेक्निकली है क्या? इस बार जो आपकी एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर है वो होगा 1 + b²/a², नहीं, ये इस बार होगा a²/b²। और ये फैसला कौन लेगा कि कौन कॉन्जुगेट है, कौन ट्रांसवर्स, ये डिसाइड करने में या तो आप ऐसे कर लो कि इस तरफ +1 ही रखो, अब जिसके आगे पॉजिटिव साइन वो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस। बस इतनी सी बात। लेकिन अगर अब मैं एक नया रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ किस किस के बीच, आपकी इस एसेंट्रिसिटी और दूसरी एसेंट्रिसिटी के बीच, मतलब जो आपका दोनों कॉन्जुगेट हैं ना, आप जानते हो ना, आपका एक हाइपरबोला क्या है? x² माइनस y²/b² इज इक्वल टू 1, और इसकी एसेंट्रिसिटी जो आप स्मॉल ई से डिनोट करते हो उसको आप क्या लिखते हो? e² = 1 + b²/a²। इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है सर? वो हो जाता है आपका x² माइनस y²/b² इज इक्वल टू -1। और अगर मैं इसकी एसेंट्रिसिटी की आपसे बात करूं तो उसे आप क्या लिखते हैं? 1 + इस बार a²/b²। अब ज़रा कुछ तो देखो सर, काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें सही हैं। तो मैं इस E और इस E में, आई एम रियली सॉरी, इसे E² लिखेंगे, इन दोनों E में कुछ रिलेशन तो बना सकते हैं, तो कुछ तो कनेक्शन ढूंढ सकते हैं। वो कनेक्शन ही खोज रहे हैं, ध्यान से देखना सर। इसकी एसेंट्रिसिटी के लिए आप ये देख पा रहे हो कि मैंने बस A और B को इंटरचेंज ही किया है, कोई खास बड़ा फर्क पड़ा नहीं है, है ना। तो सुनना, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्जुगेट, इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला एक्सेप्ट इट्स इक्वेशंस A and B आर इंटरचेंज्ड। टेक्निकली यस, है ना। तो टेक्निकली मैं आपसे वैसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 1/E² निकालूं, है ना, 1/E² निकालूं, इसका E² का मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ? रेसिप्रोकल। तो बताओ E² क्या होगा सर? E² को अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें यहाँ से, तो E² क्या होगा? देखो सर, ये b² यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये जाता है b²/a²/b²। आई होप आप सुन रहे हो। अब अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल निकाला तो इसका रेसिप्रोकल यानी इसको भी हाफ, मतलब
उल्टा किया तो 1/e² और इसको उल्टा किया तो क्या हो जाएगा b² प्लस a² को मैं लिख लेता हूँ a² प्लस b²। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। ऐसा क्यों किया अभी आप रखो, तो आपको ये पार्ट तो मिल गया क्या, 1/e² कितना मिल रहा है b² प्लस b²। अच्छा, जो आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता है जो कि इस हाइपरबोला का, जो कि इसका क्या है कॉन्जुगेट, क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेट है और ये इसका कॉन्जुगेट, दोनों म्यूचुअली कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के, है ना। तो मैंने इस वाले स्टैंडर्ड हाइपरबोला पर गया तो वहाँ अगर ढूंढना चाहा तो क्या मिला सर, फिर वही बात, सेम वही बातें वापस अगर आप दोहराएं तो इसमें भी वही चीज़ प्रोसेस दोहराएं, आप वही सेम काम करिए a² प्लस b² तो टेक्निकली 1/e² जो होगा वो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा a² प्लस b²। क्या आप इस निष्कर्ष को समझ पा रहे हैं बिना कंफ्यूज हुए? तो एक तो आपको मिलता है 1/e² इज इक्वल टू दिस और 1/E² इज इक्वल टू दिस। आई होप आपको कुछ दिख रहा है। आपको क्या दिखना चाहिए कि सर अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, जैसे आपको देखना है, देखिए अगर आप दोनों को ऐड कर दें तो आपको कंक्लूजन मिलेगा दैट इन दोनों की सेंट्रिसिटीज़ के स्क्वायर्स के रेसिप्रोकल्स का सम 1 होता है। और अगर कभी भी कोई दो एलिप्स आपको मिले, या छोड़ो अगर एक ही एलिप्स दे दे और उसके कॉन्जुगेट एलिप्स की एसेंट्रिसिटी पूछे तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ये आज की आपकी एक बहुत क्रूशियल लर्निंग है जिसे आप इग्नोर या नेग्लेक्ट या कहीं मत छोड़ेगा कि सर ये तो बड़ी आसान सी बात है, ढूंढ ही लेंगे। मेरा यकीन करिए आप शायद कंफ्यूज हो जाएं, शायद प्रॉब्लम आ जाए, तो इस बात को अच्छे से नोट डाउन कर लेना, याद रख लेना कि सर अगर दो एलिप्स कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के तो उनकी एसेंट्रिसिटीज़ में रिलेशन होता है। इससे क्या फ़ायदा, अगर मुझे एक एलिप्स दे दिया जाए उसके कॉन्जुगेट तक पहुँचना हो तो मैं इससे निकालूंगा। क्या है ये, 1/e² प्लस 1/E² इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। आसान है। आई थिंक चीज़ें अभी तो सॉर्टेड चल रही हैं बिना किसी तकलीफ और परेशानी के। ये बात आज की अगली इंपॉर्टेंट लर्निंग है इन सारी बातों के अलावा, है ना। तो क्रूशियल है, याद रखिएगा क्या कि अगर आपका एक एलिप्स था स्टैंडर्ड, मैं इसको बॉयल डाउन कर देता हूँ, x² माइनस y² इज इक्वल टू 1, जिसकी एसेंट्रिसिटी हमने क्या कही e। ये एलिप्स है दूसरा वाला जो कि है मान लो x² माइनस y² इज इक्वल टू -1, या फिर इसे आप चाहें तो कह लें क्या, y² माइनस x²। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं और आपको अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में चीज़ें स्टोर हो जाएं। और इसकी एसेंट्रिसिटी अगर e है तो इन दोनों की एसेंट्रिसिटीज़ में जो रिलेशन हमने देखा है वो ये कि इनके रेसिप्रोकल्स के स्क्वायर्स का जो सम होगा वो हमेशा 1 होगा। आई होप आपने ये बात अच्छे से नोट डाउन की है, ये बात अच्छे से समझी है, इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे, क्रूशियल है ना। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो अब मूव करते हैं एक और नए कंसेप्ट पर जो कि है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। या तो आप इसे रेक्टेंगुलर कह लीजिए या फिर इसे आप इक्विलैटरल कह लीजिए। अब रेक्टेंगुलर या इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है वो सुनना। आपका जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, उसी की मैं बात करता हूँ। आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला क्या होता है सर, वो होता है x² माइनस y² इज इक्वल टू 1। मान लो सर बाय चांस कभी ऐसा हो तो चलेगा क्या, अच्छा एलिप्स में अगर ऐसा होता तो गड़बड़ होती थी, x² प्लस, मैं पहले एलिप्स को भी याद दिलाता हूँ आपको, b², और अगर यहाँ पर a और b इक्वल हो जाते, जैसे के लिए मैं कह लेता हूँ r, तो हो जाता था x² प्लस y² तो आप r² को उधर पहुँचा देते थे। तो आप कहते थे सर अगर ऐसा हो जाए तो जो एलिप्टिकल शेप है वो सर्कुलर शेप बन जाता था। सही बात है, लेकिन जब बात यहाँ पर आ रही है कुछ इस तरीके से कि इस केस में अगर a और b इक्वल हो गए, इस केस में अगर a और b इक्वल हो गए, तो मैं तो एसेंट्रिसिटी पर बात करता हूँ और आपसे चीज़ें कुछ अच्छी सी डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि चीज़ें होती क्या हैं। गौर से सुनना, अगर a और b इक्वल हुए तो सुनना, एसेंट्रिसिटी क्या होती है सर, e² होता है 1 प्लस, एलिप्स की आदत है अभी, 1 प्लस कितना, b²/a²। याद है आपको। अब इसमें स्टैंडर्ड एलिप्स है, x के आगे प्लस साइन है, -1 है नहीं, तो ये वही एसेंट्रिसिटी यानी कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है ना। तो अब क्या, अब अगर मैं e² निकालना चाहूँ तो कितना होगा 1 प्लस, सर a और b तो आपके इक्वल है तो ये हो जाएगा a²/a²। ये कितना आ जाएगा a²/a² यानी 1 + 1। तो टेक्निकली e² कितना आ रहा है, e² आ रहा है 1 + 1 यानी 2। यानी आप e क्या कहेंगे, क्या कोई भी स्टूडेंट कह रहे हैं सर e होगा ±√2। इसेंट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, एलिप्स के लिए 0 से 1 के बीच, पैराबोला के लिए 1 और हाइपरबोला के लिए तो 1 से बड़ी, तो -√2 लेने का सवाल ही नहीं उठता। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, √2। मतलब सर अगर कभी भी आपके a और b इक्वल हों तो बनता हाइपरबोला ही है, बट एक ऐसा हाइपरबोला बनता है जिसकी इसेंट्रिसिटी फिक्स्ड है, वो डिपेंडेंट नहीं है अब इन पर। मतलब अगर ये 3 3 हो, 4 4 हो, 5 5 हो, जो भी हो, अगर ये सेम है तो इसेंट्रिसिटी इज गोइंग टू रिमेन फिक्स्ड।
और इस खास तरीके के हाइपरबोला को हम क्या कहेंगे, इस खास तरह के हाइपरबोला जिसमें आपका हाइपरबोला वही है x² अपॉन a² माइनस y², उसमें आपकी ये जो इसेंट्रिसिटी का जो रिलेशन है, अगर मैं इसे खोजना चाहूँ, बनाना चाहूँ, तो इसेंट्रिसिटी कितनी मिलती है, √2। तो ये जो खास तरह का आपका हाइपरबोला है जिसकी इक्वेशन में a² और a² यहाँ आ गया, तो फाइनली इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² माइनस y² इज इक्वल टू a², क्योंकि अपॉन में यहाँ और यहाँ दोनों जगह a² है। तो टेक्निकली ये जो इक्वेशन है ये ऑफ कोर्स एक हाइपरबोला की इक्वेशन है। अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो पता है क्या है ये, आप सोचो ना, ये है x² माइनस y² इज इक्वल टू a²। इसको कुछ देख के लिख सकते हो क्या आप, हाँ सर लिख तो सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू a²। तो अगर कभी ऐसा भी कहीं दिखे ना, अगर ऐसा भी कहीं दिखे तो आप सोचिएगा कि हाँ सर शायद ये बात हो रही है किसी इलिप्स की। सुनना, दो सम और उनका डिफरेंस का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो भी वो एलिप्स बन रहा है, लेकिन ये किस खास तरह का एलिप्स है, ये वो खास तरह का एलिप्स है जिसे हम या तो कहते हैं रेक्टेंगल हाइपरबोला, हम रियली सॉरी एलिप्स नहीं हाइपरबोला, है ना। ये जो इक्वेशन से बन रहा है, ये एलिप्स नहीं है। अगर दो x और y, दो मतलब बेसिकली ये जो x और y है इनके डिस्टेंस मतलब इनकी सम और इनका डिफरेंस, अगर इनका प्रोडक्ट कोई कांस्टेंट वैल्यू है, उसका स्क्वायर बेसिकली जो भी है, तो वो हमेशा आपका एक हाइपरबोला ही बनाएगा। और ये खास तरह का हाइपरबोला होगा जिसमें आपको ये दिखेगा सर कि उसकी इसेंट्रिसिटी फिक्स्ड है कितनी, ये जो खास तरह का हाइपरबोला है इसकी इसेंट्रिसिटी फिक्स्ड होगी √2, और इस खास तरह का हाइपरबोला जिसकी इसेंट्रिसिटी है √2 उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं या तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या फिर इक्विलैटरल हाइपरबोला, जो भी आप कहना चाहें। क्या ये आज की अगली लर्निंग याद रहेगी बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी दिक्कत के? तो मोटा मोटा हमने ये सारा जो डिस्कशन किया है यहाँ तक तो चीज़ें समझ आनी चाहिए। अच्छा, एक और बात, ये जो हाइपरबोला है जिसे आप या तो कह रहे हैं इक्विलैटरल हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसकी फोकाई अगर मैं ढूंढूं, अब चलो इसकी भी चीज़ें प्लॉट कर लेते हैं फटाफट, ध्यान से देखना इसमें चीज़ें कैसे हो रही होंगी, सोच के देखो। सर पहले तो यहाँ पर देख लो आप, चीज़ें वही हैं, चीज़ें कहीं नहीं गई, चीज़ें कहीं कोई खास विशेष रूप से बदली नहीं है। मतलब अगर मैं इसको प्लॉट कर दूं फटाफट, बस मैं दिखा देना चाह रहा हूँ कि देखो चीज़ें कैसे होंगी। मैं बार बार ड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको दिखें और आपके ब्रेन में डाइजेस्टेड रहें कि हाँ सर डायरेक्ट्रिक्स इस बार यहाँ आएगी, फोका इस बार यहाँ आएगी, इस बार चीज़ें इस तरीके से घूम रही होंगी और कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ जा रही होगी, हर एक बात आपके जहन में बहुत अच्छे से डाइजेस्टेड रहे, बस यही कोशिश अभी हो रही है ना। इसे अगर मैंने उठा के यहाँ रखा तो इस तरीके से ये बन जा रहा है। बहुत ध्यान से सुना, बहुत काम की हम सारी बातें करने वाले। ऑफ कोर्स ये आपका हाइपरबोला कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, है ना। अब सोच के देखो, इसेंट्रिसिटी फिक्स्ड है कितनी, √2, है ना। और हाइपरबोला क्या है सर, अगर मैं उसे ऐसे ही लिखा रहने दूँ तो चलेगा क्या, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1, बिल्कुल चलेगा, है ना। आप सोच के बताओ, आपने क्या बोला सर, इसके ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं सर, ये वर्टाइसेस हैं। वर्टाइसेस तो पता है ना सर क्या होते हैं, a,0, तो ये तो क्लियर सी बात है a,0 और -a,0 ही रहेंगे, इनमें कोई खासा बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन अगर 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 इसमें एक छोटा सा चेंज होता, क्या छोटा सा चेंज ये होता कि अगर मैं फोकस बना देता, डायरेक्ट्रिक्स बना देता, तो क्या आप मुझे सोच के बता सकते हो ae,0 और a/e से डायरेक्ट्रिक्स कहाँ चली जाती? बहुत आसान सा काम है सर। अगर आप मुझसे फोकस पूछते हो तो मैं फोकस बोलूंगा ये रही ae,0 और e कितना है √2, तो ये जाता है √2a,0। अच्छा, दूसरी फोकस के क्या ख्याल है सर, वो -ae,0 मतलब -√2 टाइम्स a,0। बहुत बढ़िया सर, ये तो अच्छी बात है, आप समझ पा रहे हो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इक्विलैटरल हाइपरबोला में काफ़ी कुछ सॉर्टेड सा है। अच्छा, इसकी अगर मैं आपसे डायरेक्ट्रिक्स की बात करूँ तो होती है x इज इक्वल टू a/e, तो a तो a है, e कितना है सर √2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -a/e, तो ये कुछ ऐसा बनता है। अगर मान लो वो मेजर एक्सिस की लेंथ, सॉरी हाँ ट्रांसवर्स एक्सिस या मेजर एक्सिस की लेंथ पूछता है तो वो अभी भी 2a ही है। अगर इस बार वो आपसे माइनर एक्सिस, जिसे हम हाइपरबोला के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ पूछे, तो वो भी 2a ही होगी, क्योंकि इस बार ये पॉइंट्स भी आपके क्या होंगे, ये 0,a ही होंगे। आप समझ पा रहे हो ना यहाँ पर, क्योंकि ये हाइपरबोला आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला चेंज होकर क्या बन जा रहा है, y² अपॉन a², है ना। तो ये 0,a मतलब माइनस है टेक्निकली, और ये 0,a, तो ये डिस्टेंस भी 2a ही होनी तय है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई थिंक ये सारी बातें तो आपको अच्छे से समझ आ रही हैं, इनको लेकर तो कोई इशू या कंसर्न नहीं होना चाहिए। अब क्या, गौर से सुनो, इसमें और क्या निकालना है सर, और तो सब निकला ही हुआ रखा है, बहुत ज़्यादा विशेष बातें नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका भी कॉन्जुगेट ढूंढूँ तो क्या बात कर रहे हो सर, इसका भी कॉन्जुगेट ढूंढ लेते हैं। अगर इसका कॉन्जुगेट ढूंढना चाहा तो छोड़ो सारी बातें, उसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी सर? अगर किसी हाइपरबोला से उसके कॉन्जुगेट की इसेंट्रिसिटी तक जाना है, इक्वेशन तक तो चले ही जाएंगे, तो हम क्या जानते हैं 1/e², है ना। मैं इसे थोड़ा अलग ही लिखता हूँ ताकि यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो जाएं।
अगर इसके कॉन्जुगेट की इसेंट्रिसिटी तक जाना है तो हम उस तक भी जाते हैं। गौर से दिखेगा सर, अगर एक एलिप्स है उसकी इसेंट्रिसिटी ये है और दूसरा एलिप्स है जो कि उसका कॉन्जुगेट है उसकी इसेंट्रिसिटी ये है, तो हम ये जानते हैं इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी है √2, तो ये हो जाए 1/2 प्लस, वैसे तो आप कह ही सकते थे बट फिर भी ठीक है चलो, है ना, ये कुछ ऐसा हो जा रहा है। 1/2 को वहाँ पहुँचाए तो 1/e² कितना हो जाता है सर, वो हो जाता है 1 - 1/2 यानी 1/2, यानी वापस से इसकी इसेंट्रिसिटी भी कितनी आती है √2। और ये होना है ही तय ना, क्योंकि आप सोचो इस बार भी क्या होगा, x² माइनस y² b², नहीं a² = -1। आप इसे ऐसा भी तो लिख सकते हो सर, इतना घुमा फिरा के क्यों आप बात कर रहे हो, a² उधर गया माइनस साइन इधर आया तो ये हो जाता है y² - x² = a²। तो टेक्निकली सब कुछ वैसा ही है, बस चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं। जो चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं उनमें क्या क्या बदला है ज़रा इस पर बात करते हैं। देखो कुछ बड़ा कोई खासा फर्क नहीं आया है, अभी भी चीज़ें ऑलमोस्ट वैसी ही हैं, बस आपके कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स एक्सेस बदले हैं और कोई खासा फर्क नहीं आया है चीज़ों में। आई होप आप इस बात से सब सहमत हैं, इस बात से आप सब एग्री करते हैं, है ना। आई एम रियली सॉरी, मैंने दोनों फिगर गलत ड्रॉ किए हैं, मतलब कॉन्जुगेट इस बार जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स होंगी वो इस बार इस तरफ जाएंगी। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो, क्यों जाएंगी ये आप सब जानते हो, है ना, क्योंकि आपका किसके आगे, अगर मैं आपसे पूछूँ अगर ये पार्ट फिक्स्ड है तो किसके आगे पॉजिटिव साइन लगा है, वाई के आगे, तो वाई एक्सेस आपका क्या होगा इस बार, ट्रांसवर्सल, है ना, ट्रांसवर्स एक्सेस इस तरीके से होगा। तो सीधी सी बात है सर, अगर ये आपका इक्विलैटरल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जो कि आपके टेक्निकली उस हाइपरबोला का क्या है, कॉन्जुगेट, तो सर इस बार क्या होगा सर, सीधी सी बात है, ये होता है 0, b और ये होता है 0, -b, तो ये तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन b की जगह इस बार क्या होगा, a ही होगा, तो 0, a और 0, -a। गौर से सुनिए, बहुत अच्छी, बहुत ज़रूरी, बहुत काम की बात करूंगा और इस पर वो क्वेश्चन पूछेगा रेक्टेंगुलर या इक्विलैटरल हाइपरबोला के कॉन्जुगेट पर, मतलब इन दोनों को मिक्स करके। ध्यान से सुनना है, कंसेप्ट याद रखना। अच्छा सर, यहाँ पर ये क्या होता है सर, ये होता था आपका b/e, ये होता था b/e, लेकिन b इस बार क्या है a, तो a/e यानी a/√2, लेकिन इस बार किसके इक्वल, इस बार y के इक्वल। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है और इस डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या होगी, y = -a/√2, है ना। आप जानते हो ना ये आपके कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल होती हैं। सेंटर वही है आपका 0, लेकिन इस बार अगर आपसे कोई फोकाई पूछता है तो सर 0, be, लेकिन 0 तो 0 है, b तो a बन गया और e कितना है, √2, और इसी तरीके से 0, -a टाइम्स √2 या √2 टाइम्स a। बाकी चीज़ें आई थिंक बहुत मुश्किल, विशेष टफ नहीं है, बट इन केस बस ऐसे ही अगर एक बात निकल के आती है, लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी होती, ध्यान से सुनना, अगर इस केस में लेटस रेक्टम की लेंथ निकालता, किस केस में, अगर मैं आपसे पूछता इस केस में लेटस रेक्टम की लेंथ, तो लेटस रेक्टम की लेंथ को लेकर ओपिनियन बड़ा सॉर्टेड सा रहता है सर। वो कितना होता है, आप कहते हो 2b²/a, बट अभी तो a और a इक्वल है ना, तो b² की जगह क्या लिखूंगा, चूंकि हम जानते हैं क्या कि a और b इक्वल है, तो आप क्या लिखोगे 2a²/a, है ना, और उससे क्या आ जाएगा, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई बहुत विशेष बात नहीं है ना, तो कितना आ जाएगा, a से a कैंसिल, तो ये कितना होगा 2a। इसको यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, कहीं नहीं जा रहा है। क्या आपको ये बात समझ आई, 2a लेंथ। क्या इस तरीके से अगर मैं यहाँ भी आपसे पूछता तो आप बिल्कुल वही कहते, सोच के देखो, सीधी सी बात है। यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पर जो लेटस रेक्टम की लेंथ होती है वो होती है 2a²/b, फिर वही बात b और a इक्वल हैं तो एक पार्ट कैंसिल, तो ये क्या बचा 2a। बस यही जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होगी, 2a। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स, है ना, मतलब हमने चीज़ें निकाली हैं, चीज़ें समझी हैं जो आपको सभी को नज़र आ रही होंगी कि किस तरीके से हो रही हैं, है ना। इस बार जब आपने कॉन्जुगेट पर गए तो वापस वही आपकी इसेंट्रिसिटी है, पर इस बार आपकी इक्वेशन क्या होगी, x² - y² = -a², जो कि हमने इस तरीके से बनाई है, बनती हुई देखी है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है, क्या ये सारी बातें क्लियर हैं, ये वाला पार्ट, है ना। और इसी के साथ अगर मैं आगे बढ़ाऊँ चीज़ें तो और क्या क्या नज़र आ रहा है, और बस यही नज़र आ रहा है कि फाइनली हम इस पार्ट को भी कंक्लूड करते हुए जा रहे हैं कि अभी हमने दो बातें देखी हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में जब आपका y एक्सिस कॉन्जुगेट है और x एक्सिस ट्रांसवर्स स्टैंडर्ड, लेकिन अगर उसके कॉन्जुगेट पर जाऊं, यानी मैं क्या कर दूं, मैंने ये कर दिया कि y एक्सिस को क्या बना लिया भाई, y एक्सिस को आपने ट्रांसवर्स बना लिया और x को कॉन्जुगेट। तो इक्वेशन में बस एक माइन्यूट सा फर्क, 1 की जगह -1, या फिर y²/b² -x² = 1, उस तरीके से चीज़ें बदलेंगी। और दूसरी बात, एक हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला में आप पाएंगे रिलेशन इसेंट्रिसिटीज़ में 1/e² स्मॉल e² प्लस 1/E² = 1। यहीं से हमने एक नए तरह के हाइपरबोला को एक्सप्लोर किया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इक्विलैटरल हाइपरबोला, जिसे आप कैसे लिखते हैं सर। उसमें हम एक सिंपल सा रिलेशन जान पा रहे थे कि आपके a और b अगर इक्वल हो जाए तो इसेंट्रिसिटी √2, उससे बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम। ये सारी बातें याद रहेंगी। ये आपकी सिंगेज मैथमेटिक्स के थ्रू आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की हम तैयारी करवा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नोट्स एक लिंक दिखाई देगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करना होगा। आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं, चीज़ें स्मूथ हैं, चीज़ें बहुत सॉर्टेड सी चली जा रही हैं। इसके अलावा तो कोई और परेशानी नहीं है। विद दैट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम ये बात करेंगे कि अगर कॉन्जुगेट और ट्रांसफर एक्सेस अभी भी एक्स और वाई एक्सेस के पैरेलल ही रखें बट कहीं और शिफ्ट कर दिया है सेंटर ओरिजिन के बजाय, तो चीज़ें कैसे बदलेंगी। आप एलिप्स का वो लेक्चर याद करिए जहाँ हमने कुछ ऐसा किया था, तो कैसे इक्वेशन बदली थी। कोई खासा बड़ा मेजर सा फर्क नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें बदल जाएंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें, फिर फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, सब कुछ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होगा और वो निकालना हम जानते हैं। तो वैसा ही डिस्कशन अगले लेक्चर में होगा और एक अलग तरीके से आप चीज़ें रिवाइज होते हुए और हाइपरबोला के कॉन्टेक्स्ट में बनते हुए सीखेंगे। आई होप आप अब चीज़ें बहुत आसान पा रहे हैं। जो कोनिक सेक्शन शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत टफ या डिफिकल्ट लगता था, वो अब आपको बहुत स्मूथ लग रहा होगा, क्योंकि अब हमने बहुत सिस्टमैटिकली हर एक चीज़ को रीजनिंग के साथ बिल्ड होते देखा है। बस यही कोशिश हमारी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।